Hello everyone, welcome to new topic percentage. So let's start. So before moving ahead, we have to know what is percentage and why we use percentage. So what is percentage? परसेंटेज का मतलब है हर वैल्यू को 100 में से बताना, 100 में से उस वैल्यू को एक्सप्रेस करना। फॉर एग्जांपल किसी बच्चे के मार्क्स हैं 59%, 59%। इसका मतलब क्या है? उसके मार्क्स 59 है आउट ऑफ 100। उसके मार्क्स कितने हैं? 59 आउट ऑफ 100। बट जरूरी थोड़ी है एग्जाम 100 का ही था, हो सकता है उसका एग्जाम 700 का हो, 700 टोटल मार्क्स में से हो। टोटल मार्क्स कितने थे? 700। तो उसने कितने उसको कितने उसके कितने मार्क्स होंगे? 700 का 59%। सो इसका मैं अगर 59% निकालूं तो उतने मार्क्स उसके 700 में से होंगे। इसका अगर मैं 59% निकालूं तो उतने मार्क्स उसके 700 में से होंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा, 7 इंटू 9 63 एंड 7 इंटू 5 35 प्लस 6 41। तो बात करूं 700 में से तो उसके मार्क्स 413 होंगे आउट ऑफ 700। बट यही वैल्यू अगर मुझे 100 में से बतानी हो तो उस केस में मुझे बस 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो उसके मार्क्स कितने हैं? 413 आउट ऑफ 100। बट 100 में मुझे बताना हो 100 में से कितने हैं, सो 100 में से कितने होंगे? 59। और इसी को हम परसेंटेज कहते हैं, हर वैल्यू को 100 में से बताना। परसेंट मतलब आउट ऑफ एवरी 100। चलिए अब हम परसेंटेज क्यों यूज करते हैं? परसेंटेज बेसिकली हम कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं। परसेंटेज को हम कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल एक बच्चा ए है और एक बच्चा बी है। अब मैंने ए बच्चे से पूछा, बताइए आपके मार्क्स कितने हैं 7th क्लास में। उससे मैंने पूछा 7th क्लास में आपके मार्क्स कितने हैं, और 8th और बी स्टूडेंट से भी पूछा आपके 7th क्लास में कितने मार्क्स हैं टोटल। ए बच्चे ने कहा सर मेरे मार्क्स हैं 600। एंड बी ने कहा मेरे मार्क्स हैं लेट्स से 700। ओके, बट मैं ये पूछना भूल गया आपका बोर्ड कौन सा है। अब इन दोनों का अलग अलग बोर्ड था। मान लीजिए इसका सीबीएसई है, दूसरे का कोई स्टेट बोर्ड था। अब मैं सिर्फ मार्क्स से उनको कंपेयर नहीं कर सकता कि कौन ज़्यादा इंटेलिजेंट है या किसको ज़्यादा नॉलेज है या किसके मार्क्स ज़्यादा हैं। मार्क्स में तो ये वैल्यूज पता चल रहा है बी के मार्क्स ज़्यादा है, बट परसेंटेज मतलब टोटल में से कितने हैं। मुझे टोटल नहीं पता कि टोटल कितने में से 600 है और कितने में से 700 है। फिर मैंने उससे पूछा बताओ 600 कितने में से हैं। उसने बताया सर 700 में से हैं। और बी से पूछा आपके 700 कितने में से हैं, तो टोटल उसने कहा 1000 में से। 1000 में से 700 है और 600 700 में से। अब मैं कह सकता हूं इन दोनों में से ज्यादा जो इंटेलिजेंट बच्चा है वो ए बच्चा है, क्योंकि उसके 600 700 में से हैं, उसके 700 1000 में से है। अब कंपेयर करने के लिए मैं ये देखूंगा कि अगर 700 में से 600 है, 1000 में से 700 है, 100 में से कितने बन रहे हैं। पैरामीटर सेम करते हैं क्योंकि टोटल यहाँ 700 है, यहाँ पे टोटल 1000 है। सो कंपेयर करने के लिए मैं क्या करूंगा, इनकी वैल्यूज 100 में से निकालूंगा। उनसे पूछूंगा बताइए परसेंटेज कितनी है, और परसेंटेज का मतलब आउट ऑफ 100 कितने हैं। सो 100 में से फाइंड करने के लिए आप सिंपल 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो 100 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे पता चला इसके जो मार्क्स हैं ए के 7 इंटू 8 56 एंड 7 इंटू 5 85, अराउंड 85%, मतलब आउट ऑफ 100 की बात करें तो 85 मार्क्स हैं। एंड बी के कितने मार्क्स हैं? बी के बनेंगे यहाँ पे 70%। 70% मीन्स 70 आउट ऑफ 100। और जब आप परसेंटेज भी हटाते हैं तो आपको पता होगा 70 अपॉन 100 लिखते हैं। इसका मतलब है 70 आउट ऑफ 100। फ्रैक्शन को ऐसे पढ़ते हैं 70 आउट ऑफ 100। ये मतलब है बेसिक मतलब जो है परसेंटेज का ये है। और परसेंटेज हम क्यों यूज़ करते हैं? अपनी सहूलियत के लिए, ताकि हम इजीली कंपेयर कर पाएँ। 100 में से कंपेयर करते हैं वैल्यूज़ तो कंपेयर करना आसान हो जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। परसेंटेज में अभी मैंने बताया परसेंटेज जब हटाते हैं तो अपॉन 100 लिखते हैं, और जब परसेंटेज निकालते हैं तो इंटू 100 करते हैं। इसमें एक केस आता है वेटेज का भी केस आता है। जैसे मैंने कहा एक बच्चे के मार्क्स हैं 60 आउट ऑफ 100।
आउट ऑफ 100, तो सीधा पता चल रहा है 100 में से कितने हो गए, 60 मीन्स 60% हुए, 60% हुए। अब मैंने आपसे पूछा ये जो मार्क्स इसके 60 आए हैं बट इसकी वेटेज सिर्फ 40% है, 40% है, यानी कि 60 उसके 100 में से हैं, 40 में से कितने होंगे, 40% वेटेज मैंने कही। या तो आप इस वैल्यू का 60 का 40% निकाल दो, या फिर मैंने कहा 60 मार्क्स हैं आउट ऑफ 100, 40 में से कितने होंगे, तो 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, खत्म क्वेश्चन। सो 40 में से कितने होंगे, इनटू 40 कर देंगे, आपका आंसर यहाँ पे इजिली आ जाएगा 24। इट मीन्स 40 में से जो मार्क्स 100 में से 60 हैं वो 40 में से 24 के बराबर होंगे। इस दोनों केसेस में जो वैल्यू है वो सेम रहेगी, परसेंटेज में सेम रहेगी। ये जो 24 है ये 40 में से आए हैं तो ये 60% ही रहेंगे। ओके, अगर आप चेक भी करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। 5 इंटू 8, 5 इंटू 20, 8 इंटू 3, 3 इंटू 20, 60% जो मैं कह रहा था। तो चलिए ये तो बात हुई वेटेज की। तो आप सिंपल यहाँ से समझ पा रहे होंगे कि परसेंटेज का मतलब क्या है। परसेंटेज मतलब 100 में से वैल्यू को बताना। वैसे ही अगर मैं कहूँ किसी बच्चे के मार्क्स हैं 80 आउट ऑफ 120, इसको मुझे कन्वर्ट करना है। मान लीजिए 80 किसी के 120 में से हैं, यही मार्क्स 50 में से कितने बनते हैं, यही मार्क्स मुझे बताने हो 50 में से कितने बनते हैं, उस केस में आप इंटू 50 कर देंगे, ये मार्क्स 50 में से आ जाएंगे। जो भी यहाँ से वैल्यू बन रही है 4 इंटू 3, 4 इंटू 2 एंड 100/3, मतलब ये मार्क्स अगर परसेंटेज की बात करूँ तो ये 33.33% यहाँ पे 33.33 मार्क्स बन रहे हैं आउट ऑफ 100, 33.33 मार्क्स बन रहे हैं आउट ऑफ 50। तो आई होप आपको ये बेसिक फंडा यहाँ पे समझ आ रहा हो। हम 100 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, क्योंकि हम 100 में से वैल्यू बता रहे होते हैं। आपको नेक्स्ट किसी क्वेश्चन में अगर आपको बताना हो कि कोई मार्क्स मान लीजिए 80 आउट ऑफ 120 है, 50 में से कितने हुए, 60 में से कितने हुए या 80 में से कितने हुए, तो उस केस में सीधा उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उतने में से वो वैल्यू आ जाती है। आई होप ये सिंपल फंडा आपको क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज 36% ऑफ 25% ऑफ 320। परसेंट हटा के आपको 100 मिलता है, क्योंकि परसेंट का मतलब क्या है, आउट ऑफ 100। सो 36/100 इंटू 25/100 इंटू 320। अब आप ऐसा करिए, 25 से 100 कट कर दीजिए, 1/4 मिलेगा एंड एक जीरो यहाँ कट होगी, 4 इंटू 8। अब देखिए मेरे पास इक्वेशन है 36 इंटू 8/10। अब मुझे पता है 36 और 10 एक कॉमन मल्टीपल 2 से कट हो सकते हैं, 2 इंटू 18, यहाँ से 2 इंटू 18 आएगा, 2 इंटू 5। इसके बाद मैं फंस जाऊंगा, क्योंकि 18 इंटू 8 करूंगा 144/5, कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगी, फिर 5 से डिवाइड करूंगा, पॉइंट में आंसर आएगा। जब मुझे पता है पॉइंट में ही आंसर आना है, तो नीचे जो इतना प्यारा सा 10 पड़ा है इसको मैं नहीं कट करूंगा, क्योंकि जब डिनोमिनेटर में 10 होता है पॉइंट में आंसर फाइंड करना इजी होता है। इस केस में जब मुझे पता है ये 10 नीचे से पूरी तरह से कट नहीं होगा, तो इसे कट मत करिए, सहूलियत के लिए इसको ऐसे रहने दीजिए। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 8 इंटू 6 48 एंड 8 इंटू 3 24 एंड 4 28। उसके बाद जब आप पॉइंट लगाओगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में 10 है, सो फर्स्ट प्लेस पे पॉइंट लगेगा, 28.8 इज योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से आप अपना टाइम बचा सकते हैं। यही क्वेश्चन अगर मुझे ओरली करना होता तो इतना कुछ नहीं लिखता, मैं माइंड में सोचता कि 25% का मतलब है 1/4, क्योंकि 25/100 से 1/4 आता, और उस 4 से मैं ये कट करता 80 आता, और कॉपी पे सिर्फ कितना लिखता 36/100 इंटू 80, ये कट करके फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करता और ये आता 288 और पॉइंट लगाया, आंसर मिला 28.8, ऑप्शन सी। नाउ नेक्स्ट, द फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 2/5%। आपको यहाँ पे बताना है इस परसेंटेज का फ्रैक्शन कितना बनेगा। चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालते हैं परसेंटेज में से। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव टू फाइंड द फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ 20%, फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकली, परसेंटेज आप हटाओगे तो डिवाइड में 100 आएगा, ये कट होके कितना आएगा
1/5. It means the fraction value of 25% is 1/5. Same as 2/5% हटाऊंगा, परसेंट हटाऊंगा, डिवाइड में 100 आएगा, सो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आएगी? 1/250. 1/250. ऑप्शन सी. नेक्स्ट, हाउ इज 3/4 एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज? जब आपको परसेंटेज निकालना हो तो मतलब 100 में से वैल्यू बतानी हो, उस केस में 100 से मल्टीप्लाई करते हैं. अब इसने कहा आप 3/4 को परसेंटेज में कैसे एक्सप्रेस करोगे? इट मीन्स अगर ये वैल्यू 3 है आउट ऑफ 4, अगर ये कोई वैल्यू 3 है आउट ऑफ 4, ये 100 में से कितनी होगी? उस केस में आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हम 100 में से बता रहे हैं. सो आंसर इज 25 इंटू 3 75. सो वैल्यू इज 75%. 75%. तो 100 में से कितनी होगी? 75. ऑप्शन डी. नेक्स्ट, हाउ इज 1/2% एक्सप्रेस्ड एज ए डेसिमल फ्रैक्शन? डेसिमल फ्रैक्शन मीन्स पॉइंट्स में आपको बताना है. सो 1/2 आप परसेंटेज हटाओगे, डिवाइड में 100 आएगा, एंड इसको और सिंप्लीफाई करोगे. 1/2 100 को अलग कर दो, या पहले अलग करके लिख लेते हैं 1/2 इंटू 1/100. और 1/2 का मतलब है पॉइंट में कितना आएगा, क्योंकि मुझे डेसिमल में आंसर बताना है. सो ये आएगा 0.5. 1/2 मीन्स 0.5 अपॉन 100, एंड एक पॉइंट और है, इसको भी हटा दो, डिवाइड में 1000 बनेगा. सो पॉइंट जब आप लगाओगे कौन से प्लेस पे लगेगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ प्लेस पे पॉइंट लगेगा. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. सो आंसर इज 0.005. 0.005. ऑप्शन बी. ये करने की बजाय आप यहाँ से भी डायरेक्ट आंसर कर सकते थे. आपको थर्ड प्लेस पे पॉइंट लगाना था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, बट इससे आगे, या इसको भी काउंट कर लेते 1 2 3, और एक प्लेस ये भी था, फोर्थ प्लेस, 1 2 3 एंड 4. 0.005. ऐसे भी आप कर सकते थे, या इस पॉइंट के बाद काउंट कर लेते 1 2 3. सो 1 2 3. 0.005. नाउ नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5. What percentage of 7.2 kg is 18 ग्राम? ये शानदार क्वेश्चन है. What percentage of 7.2 kg is 18 ग्राम? 18 ग्राम जो है ये 7.2 kg का कितना परसेंट है? 7.2 kg का कितना परसेंट है? मीन्स 18 आउट ऑफ 7.2 इंटू 100 में से कितनी वैल्यू होगी 18 ग्राम की? आपसे ये पूछना चाह रहा है. सो अब देखिए कैसे करेंगे. आप पहले इसका इक्वेशन बनाना सीखें. इक्वेशन से ही मैं एक शॉर्टकट बताऊंगा. सो व्हाट परसेंटेज ऑफ व्हाट मींस x परसेंटेज ऑफ 7.2 kg इज मींस इक्वल टू 18 ग्राम. 18 ग्राम. अब देखो, इस तरफ यूनिट केजी है, इस तरफ ग्राम है. यूनिट्स सेम होनी चाहिए, तो सेम कर देंगे. 7.2 केजीज में कितने ग्राम होंगे? 7200, क्योंकि 7 केजी में 7000 ग्राम और 0.2 केजी में 200 ग्राम आ जाएंगे. सो 72, या आप सीधा 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, 7200 ग्राम आ जाएंगे. सो x अपॉन 100 इंटू 7200 ग्राम इक्वल टू 18 ग्राम. अब देखो, x को यहीं रहने दो, क्योंकि मुझे x की वैल्यू बतानी है. सो x इक्वल टू 18, ये वाली वैल्यू डिवाइड में जाएगी 7200, और 100 मल्टीप्लाई में जाएगा. अब देखो, यहां से एक शॉर्टकट मिला है. देखिए, कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा इसके बाद. बट ये इक्वेशन बनाने की यहाँ पे नीड नहीं थी. एक बात ध्यान देंगे, बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं कई बार, 7.2 अपॉन 18 कर देते हैं. ये गलती ना हो इसलिए मैंने ये इक्वेशन बनाई. अगर कंफ्यूजन हो तो आप इक्वेशन से कर लें. बाकी तरीका बताता हूँ कौन सी वैल्यू डिनोमिनेटर में रखनी है. अब जिस वैल्यू से कंपेयर कर रहे होते हैं ना, उस वैल्यू को आप डिनोमिनेटर में रखते हैं. व्हाट परसेंटेज ऑफ 7.2 kg का कितना परसेंट है 18 ग्राम? मतलब आपने 7.2 kg से कंपेयर किया है. सो वो वैल्यू डिनोमिनेटर में आएगी, और न्यूमरेटर जिससे आप कंपेयर
जिस वैल्यू को आप कंपेयर कर रहे हैं, 18 ग्राम को आप कंपेयर कर रहे हैं 7.2 kg से। ओके, या फिर एक तरीका और है, व्हाट परसेंटेज ऑफ, ऑफ के बाद जो वैल्यू है, व्हाट परसेंटेज ऑफ, ऑफ के बाद जो वैल्यू है वो डिनोमिनेटर में जाएगी। 7.2 kg था, उसको 7200 ग्राम बना लेंगे, एंड बाकी जो दूसरी टर्म है उसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं। ठीक है, सो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करोगे 0 से 0 कट जाएंगी और 18/72 इक्वल टू 1/4, एंड 1/4 डेसिमल में आंसर है, सो 0.25 परसेंटेज इसका आंसर होगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। अब ये हमने इक्वेशन से किया, एक बार फिर से मैं आपको एक सिंगल इक्वेशन बताता हूँ कैसे बनाना है। यहाँ से व्हाट परसेंटेज ऑफ, अभी मैंने आपको बताया व्हाट परसेंटेज ऑफ, ऑफ के बाद जो वैल्यू है वो डिनोमिनेटर में आएगी, मीन्स 7.2 kg डिनोमिनेटर में इज 18 ग्राम, तो 18 ऊपर आएगा, एंड इनटू 100 परसेंटेज बताना है, 100 में से कितनी वैल्यू है, इनटू 100। 18 ग्राम है आउट ऑफ 7.2 kg, सो 100 में से कितना होगा, इनटू 100। सो 7.2 kg को आप कन्वर्ट कर दो ग्राम में, 7200 इंटू 100, कोई वैल्यू 18 ग्राम है आउट ऑफ 7200, सो 100 में से कितनी होगी, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, वो आपका परसेंटेज आ जाएगा। सो ये कट कर देंगे, यहाँ से सीधा सीधा आपका आंसर बनेगा 1/4 एंड 0.25। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ए पीरियड ऑफ 4 hours 30 minutes इज व्हाट परसेंटेज ऑफ ए डे, एक दिन का कितना हिस्सा है, व्हाट परसेंट, एक दिन का कितना परसेंट है, 4 hours 30 minutes, 4 hours 30 minutes। ओके, ए पीरियड ऑफ 4 hours 30 minutes इज व्हाट परसेंटेज ऑफ ए डे, ऑफ ए डे, एक दिन का कितना परसेंट है। सो यहाँ पे हमने कंपेयर जो किया है वो एक दिन से किया है। अब आप कहेंगे सर आपने अभी अभी कहा ऑफ के बाद जो वैल्यू आती है वो डिनोमिनेटर में आती है, तो ये वैल्यू क्यों नहीं आई, यहाँ भी तो ऑफ के बाद 4 hours 30 minutes थे। ये तो सिंपल इंग्लिश है, ए पीरियड ऑफ 4 hours 30 minutes, यहाँ तक एक ही सेंटेंस है वो, ए पीरियड ऑफ 4 घंटे 30 मिनट का समय, ए पीरियड ऑफ, ये एक ही सेंटेंस है। ठीक है, इज व्हाट परसेंटेज ऑफ ए डे, ऑफ ए डे, एक दिन का कितना परसेंट है, सो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डे आएंगे। ठीक है, सो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे, क्योंकि मुझे यूनिट्स भी तो सेम रखनी है। सो एक दिन में 24 घंटे, इसलिए डिनोमिनेटर में 24 आवर्स आ गया, एंड 4 hours 30 minutes, 4 hours 30 minutes मतलब 4.5 घंटे, 4.5 घंटे मतलब 4.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4.5, एंड इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो 2 into 4 8 + 1 9/2 आएगा, 9/2। सो 9/2/24 इंटू 100। अब आप बोलेंगे सर 4 घंटे 30 मिनट को तो आपने 4.5 लिख लिया, कल को अगर 4 hours 20 minutes हुए फिर क्या करेंगे। आप ऐसे भी कर सकते थे, 4 hours मीन्स 4 + 20 minutes, मिनट्स को आप आवर्स में चेंज कर दो, 20/60, अब ये भी आवर्स हो गए। सो ये बनेगा 4 + 1/3, ये बनता 4/1/3, और सिंप्लीफाई करते तो 13/3। इसी तरह आप 4 hours 30 minutes को भी कर सकते हैं, 4 + 30/60, और अब ये बनेंगे 4 hours + हाफ एन आवर, और 4.5 घंटे ही बनाइए, 4 + 1/2, और इसको मैं 4/1/2 लिख सकता हूँ, सिंप्लीफाई करूँगा तो ये बनेगा 9/2। आई होप ये आपको पहले से ही क्लियर हो। चलिए, सो फिर से करते हैं क्वेश्चन को। 4.5 मतलब ये बना था 4/1/2 मीन्स 9/2 आवर्स आर व्हाट परसेंटेज ऑफ ए डे, तो 24 इंटू 100। सिंप्लीफाई करेंगे 9/2, 24, ये 2 नीचे चला जाएगा, 24 के साथ जुड़ जाएगा, इंटू 100, एंड 2 से कट करेंगे 50, एंड 2 इंटू 25, 2 इंटू 12, 3 इंटू 3, 3 इंटू 4, बचा कितना, 25 इंटू 7, सॉरी 25 इंटू 3, 75/4, एंड फाइनल आंसर इज 18 3/4, 18 3/4 परसेंटेज, ए ऑप्शन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 से हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, 6, आज हम 6 क्लास तक 6 क्वेश्चन तक ही करेंगे। परसेंटेज का मतलब आउट ऑफ 100 तो होता है, बट
अगर उसको मैं फ्रैक्शन में लिखना चाहूँ, जैसे अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 50%, इसका मतलब 1/2, मतलब ये वैल्यू हाफ होती है 1/2। 1/2 मतलब ये 100 का हाफ हुआ। परसेंटेज को मैं पार्ट भी कह सकता हूँ। 100 का कितना, जैसे 50% है, ये 100 का हाफ है, इसलिए मैं इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हाफ लिखता हूँ। और सेम एज अगर मैं 25% लिखूँ, इट मीन्स ये 100 का 1/4 है, इसलिए मैं इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 लिखता हूँ। सेम एज 33.33%, ये 100 को मैं 1/3 कर दूँ तो मिलता है 33.33। सो मैं इसकी जगह पे नेक्स्ट टाइम जो लिखूंगा 1/3 लिख सकता हूँ। अब आप बोलेंगे सर ये 1/3 कैसे है, 25% से तो 25/100 करने पे आ जाता है 1/4, 50 वो 50/100 करते हैं तो 1/2 आता है। 33.33% हटाते हैं तो कहाँ से 1/3 आता है, ये आप क्या बताए जा रहे हो? चलो मैं बताता हूँ ये 1/3 क्यों आता है। 1/3 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्यों आती है, यहाँ पे मैं आपको क्या बता रहा हूँ, परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू, हाउ टू कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन का मतलब पार्ट कितना है, वो 100 का कितना पार्ट है, ये हाफ है 100 का। 50% 100 का हाफ है, ये मतलब है। 25% 100 का 1/4 है। 100 को 4 से डिवाइड करें 25 आता है। ओके, सो ये 1/3 तो आ नहीं रहा, क्योंकि 25 को 100 से डिवाइड करता हूँ, क्योंकि आपने बताया परसेंटेज हटाते हैं नीचे 100 आता है, कट करने पे 1/4 आ तो रहा है, ये तो सही बात है, बट इसमें नहीं आ रहा है। देखो 33.33 एक रिकरिंग नंबर है, ये चलता ही जाता है, ठीक है। ये मिलता कैसे आपको, 100 को 3 से डिवाइड करने पे। ओके, 100 को 3 से डिवाइड करोगे तो आपको 33.33 नंबर मिलेगा। और एक परसेंटेज भी तो लगा था, परसेंटेज जब आप हटाओगे तो डिवाइड में 100 आता है, और ये 100 से ये 100 कट होता है, इसलिए आपको 1/3 मिलता है। वो तब आप बोलोगे सर इस केस में भी ऐसा करके बताओ। जी हाँ, बिल्कुल करके बताऊंगा। 25 को भी मैं 100/4 लिख सकता हूँ। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 25। और परसेंटेज हटाऊंगा तो 100/4, यहाँ पे 2 जीरोस आ जाएंगे, इस वजह से ये 1/4 आ रहा है यहाँ पे। इस तरह से भी हम चीज को देख सकते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे जाके ऐसी परसेंटेजेस आएंगी, और इन प्लेस ऑफ परसेंटेज मैं डायरेक्ट उसकी फ्रैक्शन वैल्यू यूज करूंगा, और करना भी चाहिए, क्योंकि उसी से चीजें फास्ट होती हैं, कैलकुलेशन फास्ट होती हैं। जैसे क्वेश्चन आपको साथ डिस्कस करता हूँ। इफ आई हैव टू फाइंड 50% ऑफ 60 प्लस 33.33% ऑफ 33 प्लस 16.66% ऑफ 12, इसका आंसर क्या होगा? अब जिसको शॉर्टकट नहीं आता होगा वो तो क्या करेगा, 50/100 इंटू 60 प्लस 33.33/100 इंटू 33 एंड सो ऑन, ऐसा करता जाएगा और फंस जाएगा जाल में। और जो हमसे पढ़ा होगा वो क्या करेगा, इनकी फ्रैक्शन वैल्यू लिखेगा, मतलब दिमाग में सोचेगा 50%, 50/100, 100 का कितना पार्ट हुआ, हाफ पार्ट हुआ, 100 का हाफ है 50। सो 50% की जगह मैं इसकी फ्रैक्शन वैल्यू डायरेक्ट लिख सकता हूँ 1/2, एंड आगे इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी थी, 1/3, क्योंकि ये 100 का 1/3 है। सो 1/3 एंड ऑफ, आगे तो क्वेश्चन हो ही गया। और ये नंबर आपको पता कैसे मिलता है, 100 को 6 से डिवाइड करने पे। 100 को 6 से डिवाइड करोगे 16.66 मिलेगा, बट ये 16.66 तो मैंने लिख लिया 100/6, बट परसेंटेज भी तो लगा साथ में, परसेंटेज हटाएंगे सो आपको फाइनली इसका फ्रैक्शन वैल्यू बनेगा 1/6। तो इसकी जगह मैं 1/6 लिख सकता हूँ। सो आपको आंसर मिलेगा 30 प्लस 11 प्लस 2, और आंसर बनेगा 30 प्लस 10 40 41 एंड 2 43 इसका आंसर होगा। इस तरह से आप इन ट्रिक का यूज करके अपने
जो क्वेश्चन है बहुत ही फास्ट तरीके से और एक्यूरेट तरीके से कर सकते हैं और अपने मार्क्स बढ़ा सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट सेशन में हम इन्हीं चीज़ की बातें करेंगे कि ये परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं और उनका यूज़ कैसे करते हैं। अब ये जो ट्रिक है आगे आने वाले सभी क्वेश्चंस में यूज़ होगी। जहाँ भी परसेंटेज दिखेगा मैं उसको फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज कर दूंगा, वहाँ से शॉर्टकट लगाऊंगा जहाँ जहाँ भी आपको परसेंटेज दिख रहा है। जैसे ये वाली परसेंटेज आ रही है 8.33, ठीक है, इसको 8.33 अपॉन 100 से थोड़ी सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे डायरेक्ट। और ये सारी फ्रैक्शन वैल्यूज मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे हाउ टू कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन वैल्यू एंड देन हाउ टू यूज देम इन क्वेश्चंस। चलिए